हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नमस्ते आप सभी को। यहाँ पे मेरा ब्लॉग शाम को सैटरडे के शाम को शुरू हो रहा है। बज गया है तो 5 आज का रहेगा, अभी शाम और से शुरू होगा चल रहे तो हैं कल बच्चों के सुबह लिए तक कुछ जाएगा नाश्ता वगैरह ये वाला देखते हैं। ब्लॉग। तो इन लोग को ब्लॉग पे देते हैं। मतलब वीडियो में अभी से बने मैं ये रहिए। ब्लॉग स्टार्ट कर यहाँ रही हूँ पे मैं आप लोगों से क्योंकि कुछ मैं बात बना कर नहीं रही पा हूँ। रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रहा था ना, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था, मौसम चेंज होने की वजह से चेंज हो गया था। मेरा आँख बिल्कुल स्वेलिंग हो गई थी, इसलिए ना कुछ बना ही नहीं पा रही थी और मन भी नहीं कर रहा था। तो मैं आज सोची कि अभी शूट करती हूँ। 2 दिन हो गया है ब्लॉग नहीं गया है। चलिए बने रहिए अभी आगे। फिर गैस मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं आप लोग से वही बातें कर रही थी कि मैं तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। आँख ना भारी भारी हो गया था और उस दिन ठंडी एकाएक पता नहीं कैसे जाते जाते फिर से वापस आ गया था। सारे कपड़े ना, अभी गर्मी हो गई थी, फैन चालू करने लायक हो गया था मौसम। तो मैंने सब उठा करके नीचे अंदर रख दिया था। पतले पतले निकाले थे तो मैं वहीं रात में ओढ़ के सो गई। सुबह मुझे पूरा खराश हो गया था और जैसे अजीब लग रहा था, हल्का-हल्का ना मुझे चक्कर जैसा लग रहा था। मैं जब भी जैसे काम कर ले रही हूँ या तो कुछ भी, तो जैसे हाथ-पैर ना थरथरा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा, समझ में नहीं आ रहा था। और आँख पे भी ना भारीपन, मतलब भारीपन हो गया था और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यही चल रहा था, तो इसलिए मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग कोई भी नहीं बनाया। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, मैं बना रही हूँ काढ़ा और जैसे चाय बनाते हैं ना वैसे ही बनाते हैं, सिर्फ़ इसमें काली मिर्च, सोंठ का पाउडर और थोड़ा-सा मैं हाँ, जो डालते हैं ना चाय में वही डाली, काली मिर्च और थोड़ा-सा सोंठ का पाउडर डाली हूँ और इसमें डालूँगी अभी लेमन ग्रास। मैंने बेटे को बोला है लेके आने के लिए, तो लेकर के आता ही होगा। यहाँ पे मेरा बन जा रहा है चाय और तो यहाँ पे गए था बेटा ना तोड़ने, तो वो लग रहा है ना गमला भी गिर गया है। बोल रहा है कि टूट गया, अब देखना पड़ेगा जा कर के कि टूटा है कि नहीं। यहाँ पे बन गया था, मैं बेटे के लिए दूध भी दे दी थी कि तुम पी लो, क्योंकि उस चाय वाय नहीं पीता। मेरे को और बेटी को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम दोनों पिएँगे और थोड़ा-सा कड़वा रहता है ना, तो काली मिर्च वगैरह डला रहता है, इसलिए बेटा नहीं पीता है। और वैसे भी हम लोग चाय पीते नहीं, मैं भी नहीं पीती हूँ। मैं तो आपको देखे होंगे कॉफ़ी बनाती हूँ 2 बार जो भी पीती हूँ। लेकिन अभी मैं आज पी रही हूँ। आज क्या, कल भी मैंने बनाया था। तो यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे वो मैं उतार के बैठी थी उसको समेटने के लिए और बात भी कर रही थी, समेट भी रही थी। और अपना क्या है ना, मुझे आदत नहीं है बहुत गरम-गरम चाय पीने की, तो थोड़ा ठंडा हो जाता है ना तभी मैं पीती हूँ। ऐसा होता होगा किसी न किसी के साथ। मैं ऐसा करती हूँ और कोई कौन करता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मतलब एकदम गरम-गरम मैं नहीं पी पाती हूँ, मुझे थोड़ा-सा ठंडा करके ही पीती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी समेट गए क्योंकि थोड़ा-सा ही था, ज़्यादा नहीं था और मैंने धुल दिए थे। और यहाँ पे कपड़े रखने आई तो मैं देखी कि उसमें से खिड़की में से दिख रहा था सनसेट हो रहा था, शाम का समय है तो मतलब सूर्य देवता ढलने का समय है। लेकिन सनसेट भी बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े समेट रही थी। समेट के रखने आई तो देख रही थी ना, ये लोग कपड़े निकालते भी हैं ना, तो भी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर देते हैं। बच्चे हैं ना, कितना भी आप समेटते रहिए लेकिन काम तो रोज़ बढ़ा ही रहता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मैं कपड़े ठीक से ऐसे रख दे रही हूँ क्योंकि ये मेरा ना छोटा-सा मैंने अलमीरा बनवाया था। ऐसी डेली वियर के जो कपड़े होते हैं रोज़ के, वो बैठ रखने के लिए, चाहिए दिला जिससे ना दूंगी। बड़े वाले अलमारी में पहले पेपर बार-बार इन दे लो, लोगों को खोजना ना उसके पड़े। बाद दिलवा तो दूंगी। ठीक से ब मेरे लिए तो ठीक गैस ही एकदम बना था, शाम उस हो गया समय है, बच्चे अब छोटे थे देख तो बहुत काम आता था। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी और छत पे आई तो देखे पेड़-पौधे बहुत सूख रहे थे तो उनको पानी दिया और पानी डालने के बाद यहीं बस ये देख सकते हैं कितना ही सुहाना, कितना अच्छा मौसम ना। सनसेट भी बहुत सुंदर लगता है, आप देख सकते हैं। यहाँ है सिंगरौली का भी सनसेट, कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैं थोड़ा देर यहीं पे रहूँगी, उसके बाद जाऊँगी जो भी आगे का काम करूँगी। फिर गाइस मैं थोड़ा देर थी टहली-वहली, उसके बाद मैं आ गई थी, 6:30 बज गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ना संध्या बाती शाम को जो दिया जलाने का समय होता है ना, वो हो गया था।
तो हस्बैंड लेके आए थे और फल, तो यहाँ पे अंगूर आया था। तो मैं क्या, हम लोगों के यहाँ, मेरा ना जो हमारे घर में जो नियम है कि कोई भी जैसे फल वगैरह या कोई मिठाई कुछ भी आएगा तो सबसे पहले भगवान जी को हम लोग उनको भोग लगाते हैं, फिर वहीं प्रसाद के रूप में हम लोग खाते हैं। तो बिना उनको भोग लगाए हम लोग कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। यहाँ पे मैं बेटे को दे रही थी और सुबह मैंने खा सेब लीजिए, भोग चढ़ा दिया था। लगाइए। अभी यहाँ पे अंगूर था तो मैं सोची पहले चढ़ जाएगा तब फिर हम लोग अपना खाते पीते रहेंगे। तो भोग भी लग जाता है इसी बहाने भगवान जी को, और हम लोग का भी प्रसाद भी हो जाता है। यहाँ पे बेटा जी को बोले थे वहीं दीपक जलाते हैं, जो भी शाम संध्या बाती होती है ना वही कर देते हैं। मेरे को ना कपड़ा चेंज करना रहता है, इसलिए मेरा काम बहुत रहता है, इसलिए मैं बोलती हूँ। अब बेटा बड़ा हो गया ना तो वो समझ गया है कैसे करना है, तो फिर वही कर देता है। और कभी-कभी मैं भी कर देती हूँ, और अगर कोई तेज़ त्योहार है या तो मैं खाली हूँ तो मैं ज़रूर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी सब्जियाँ, क्योंकि टाइम हो गया था हस्बैंड का, तो 7 ही बजे का टाइम है खाने का। लेकिन आज अभी थोड़ा-सा लेट हो रहा था, लेकिन अभी फ़ोन नहीं आया था। आज हमको लग रहा है खाने का भी उनका नहीं है, क्योंकि अगर जल्दी उनको खाना रहता है ना तो फिर मुझे फ़ोन आ जाता है कि जल्दी खाना बनाना और हम खाने आएँगे। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी, क्योंकि अभी सब्ज़ी ला कर के रख के गए हैं। थोड़ी-सी सब्ज़ी जल्दी-जल्दी में लेके आए थे, क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी गाइस, और बहुत ही ताज़ी गोभी लेके आए थे। और थोड़ा-सा ही लाए थे, क्योंकि ना कल आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल संडे के दिन ना बहुत अच्छी ताज़ी-ताज़ी सब्ज़ी आती है, तो ढेर सारा आएगा। लेकिन आज थोड़ा-सा ही ले आके रख दिए थे। तो यहाँ पे दूध वाले भैया के यहाँ भी कुछ हुआ है, तो उसकी वजह से दूध आज थोड़ा-सा ही दिए थे सुबह। तो उतने में दूध होता नहीं है, क्योंकि दही भी जमाना रहता है, और अगर इन लोग को दूध, बच्चे को भी दूध दे दो तो दूध ख़त्म हो जाता है। तो मैं बोली कि जाओ और यहाँ फिर से दूध लेकर के आओ, मतलब कटाल से। तो वो ना बेटा इतना शर्मा रहा था कि डोलची बोला था कि मैं लेके नहीं जाऊँगा मार्केट में। तो मैं बोली नहीं, ज़बरदस्ती मैं बोल दी कि नहीं जाओ ऐसे ही। तो बोला था कि आके पापा से बोलो यहाँ से लेके जाए घर से, और मैं पहुँचाने नहीं जाऊँगी। बस आजकल के बच्चों को ना, कितनी छोटे-छोटे हैं लेकिन शर्म कितना आती है, लोग ये सब काम करने में बहुत शर्माते हैं। तो यहाँ पे मेरी ना बातों-बातों में सब्ज़ी भी कट गई थी, और उसके बाद मैं फटाफट तड़का लगा देती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि जल्दी फटाफट बन जाए सब्ज़ी। और यहाँ पे और हस्बैंड का फ़ोन आया खाने के लिए, उससे पहले मेरा बन जाना चाहिए। तो यही है, थोड़ा-सा ऊपर चली जाती हूँ ना गैस, तो थोड़ा-सा लेट हो जाता है, क्योंकि आजकल दिन बड़ा हो रहा है, तो उसकी वजह से जल्दी से 7 बज जाता है और पता ही नहीं चलता है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू गोभी का जो मिक्स सब्ज़ी बनती है ना, मिक्स नहीं मतलब आलू गोभी की जो सूखी सब्ज़ी बनती है मटर वगैरह डाल के, वो मैं बना रही, और डालूँगी थोड़ा-सा ढेर सारा टमाटर, क्योंकि वो थोड़ा ग्रेवी वाली रहती है तो अच्छी लगती है खाने के लिए रोटी से। यहाँ पे वो मैंने आलू गोभी को अच्छे से भून दिया था, और मैंने हस्बैंड से बोलना भूल गई थी कि हरा मिर्चा भी ख़त्म हो गया है, तो आज सूखी मिर्ची से ही काम चलाते हैं। और यहाँ पे कट करके डाला है टमाटर, ऑलरेडी मैं इसमें डालती भी हूँ, लेकिन वैसे भी नहीं है तो कल आ जाएगा फिर से। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और नमक डाल करके अच्छे से ढक दिया है। अब करते हैं सुबह की तैयारी, क्योंकि आज वो इनको ना मेथी का, जो हस्बैंड है उनको मेथी का पराठा बहुत पसंद है गाइस। वो और कोई पराठा खाए चाहे नहीं, लेकिन उनको मेथी का पराठा बहुत पसंद है। और मेथी बहुत ताज़ी एकदम हरी मिल गई थी, एकदम साफ़ सुथरी थी, बिल्कुल भी कचरा नहीं। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब हरी हरी ताज़ी ताज़ी होती है ना, तो अच्छा लगता है उसका पराठा बनाने में भी। नहीं, चरे जो रहता है ना वो नहीं अच्छा लगता। तो इस तरीके से मैंने उसको कट करके अच्छे से चेक कर लिया है, झाड़ दिया है, और बहुत साफ़ सुथरा था, उसमें बिल्कुल घास नहीं था। तो इसलिए मैं फटाफट काट करके रख दे रही हूँ। अब इसको धो करके रख दूँगी, नेक्स्ट डे अपना सूखा रहेगा तो कट करके मैं बना लूँगी। तो इतना काम मैं रात में ही कर लेती हूँ, तो ईजी हो जाता है सुबह का जो काम रहता है। तो यहाँ पे आटा भी मैंने गूँथ लिया है और रख दिया है, और यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी बन गई है। अब चलते हैं, हम लोग रोटी बनाते हैं, और इसमें पहले भरपूर कट करके अच्छे से धनिया पत्ती डालते हैं, क्योंकि उसके बिना तो सब्ज़ी अधूरी लगती है। तो यहाँ पे, क्योंकि धनिया पत्ती आप लोग भी खाया करिए, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी। अब मैं सोची तब से अभी टाइम है, हस्बैंड से बात की थी तो वो बोले अभी लेट में ही आऊँगा 8:30 बजे के बाद। तो मेरे पास अभी टाइम था बहुत ज़्यादा, तो मैं सोची चलो एक तरफ दूध चढ़ा देती हूँ, सब्ज़ी बन गया है, आटा गूँथ गया है, और फिर तब तक बेटे को थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं कि क्या कर रहा है। यहाँ पे बजने वाला था अभी 8 टाइम था,
और यहाँ पे उनको चेक किया तो देखे कि पेज पलट रहे थे बैठ के, तो यही कर रहे थे और कुछ नहीं। तो यही होता है, जब तक माँ बैठेगी नहीं तब तक बेटा पढ़ेगा नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा बैठ करके थोड़ा 8:30 बज गए थे गाइस, तो मैं आ गई थी रोटी बनाने, क्योंकि टाइम भी हो गया था, तब तक ये लोग भी आ जाएंगे और मुझे तो बनाने में समय लगेगा। खाने वाले तो फिर आके बैठ जाते हैं, तो फिर मैं फटाफटाई रोटियां बनाने लगी। तब तक हस्बैंड भी आ ही गए थे और सभी लोगों का मैं अब निकालूंगी खाना, और क्योंकि टाइम हो गया है 8:30, तो खाने का बहुत सही समय है। ऐसे तो हम लोग हस्बैंड जल्दी खा लेते हैं कभी-कभी, लेकिन कभी-कभी लेट हो जाता है। तो सारा काम करने के, रोटियां बनाने के बाद मैंने सारे बर्तन को पानी डाल के फुला दिया था। किचन भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। यहाँ पे बज रहा है 10 मिनट बाकी है, 9 बजने वाला है, और हस्बैंड भी आ गए थे। सबका मैंने वहाँ पे दे दिया था, सब लोगों ने डिनर कर लिया गाइस। यहाँ पे किचन क्लीन हो गया है और बर्तन भी सारे धुल गए हैं। यहाँ पे मैं दूध रखी हूँ एक तरफ का, अभी गरम-गरम जो मैंने उबाला था, और एक तरफ दही जमा दिया है। और ये देखिए किचन एकदम पूरा क्लीन है, सारे बर्तन मैंने धुल के रख दिए। जो रात का सफाई का काम है वो सारा हो गया है, जिससे मैं टेंशन फ्री हूँ। के बाद सुबह हो गई है गाइस यहाँ पे, और मैं उठ चुकी हूँ और अपने टाइम पे, और मैं आ गई हूँ फटाफट क्लीनिंग के काम करने में, क्योंकि ये वाला भी काम ज़रूरी रहता है। सुबह थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी, डस्टिंग के साथ फिर यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी। थोड़ा जल्दी में करूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ना एक भाई साहब हैं जो मुझे कमेंट कर रहे थे कल कि आप इस टाइप का वीडियो क्लीनिंग का ना बनाया करें ज़्यादा। तो आप लोग बताइएगा कि क्या मेरा वीडियो ठीक नहीं रहता है या अच्छा नहीं लगता है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आया उनका कहने का जो तात्पर्य था। तो आप लोग मेरे फैमिली हो, और आप लोग जो बताओगे वो मेरे लिए सर्वोपरि है। तो यहाँ पे फटाफट मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और थोड़ा-थोड़ा वीडियो में कभी-कभी क्लिप शेयर कर दूँगी, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। उनका कहना था कि थोड़ा-सा आप इधर-उधर का भी दिखाया करो। तो कपड़े तो वैसे मैं नहीं पहन पाऊँगी जैसे आपने शेयर किया था लिंक, लेकिन हाँ, जैसे मैं हूँ वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ और ये मेरे संस्कार हैं। तो और यहाँ पे सारा क्लीनिंग का काम हो गया था गाइस, और मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो। और ये सब सारा काम करने के बाद मेरा ना टाइम हो गया था, और यहाँ पे चादर मैंने हटा दिया है क्योंकि मुझे धुलना है, इसको गंदे हो गए थे तो निकाल दिया है चादर। और अभी इसको बिछाऊंगी नहीं, अभी इसको बाद में बिछाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ज़्यादा सुबह-सुबह, ये बाद में लग जाएगा। और यहाँ पे ये सब काम करते-करते मुझे 7 बज गया था गाइस, तो मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि ना कपड़े मैंने मशीन में लगा के रखे थे, ढेर सारे थे, क्योंकि है आज संडे, और संडे के दिन बच्चों के ड्रेस वगैरह भी रहते हैं, और मैंने चादर वगैरह भी निकाला था, तो सभी को धुलना था। हस्बैंड के भी कुछ कपड़े, मतलब थे कपड़े बहुत ज़्यादा, तो मैंने मशीन लगा दिया था, तो वो सब धोते नहाते मुझे टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, फटाफट चलते हैं क्योंकि अब पूजा करना है। और यहाँ पे मैं जब छत पे आई तो बहुत अच्छी धूप निकली थी, और चारों तरफ ना जैसे कोहरा कोहरा दिख रहा था, तो मैं सोची क्या है, लेकिन ये कोहरा नहीं है गाइस, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, कभी मैंने पहले आप लोग के साथ शेयर किया था, पूरा एकदम दिखता था क्लियर, लेकिन अब ऐसे कोहरा कोहरा, ये कोहरा नहीं है, डस्ट है। जो कोयला खदानों से उड़ रहा है ना, वो इस तरीके से लेयर बना के रखा है, जैसे लग रहा है ना कि कोहरा है। तो इस तरीके से चारों तरफ है गाइस, बहुत परेशानी अभी है। अभी तो गर्मी वाला जो लू चलेगा ना, तो उसमें हम लोग की हालत और ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ की वहीं डस्ट हम लोग के गले में, सांसों में जा रहा है, जिससे हमें परेशानी हो रही है गाइस। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट अपना पूजा रूम में, और यहाँ पे निकाल रही थी सारे फूलों को, जो एक दिन पहले चढ़ाते हैं ना, वो सूख गए हैं फूल। तो यहाँ पे साफ़ सफाई में भी आप लोग को बताया आधा घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना वहीं साफ़ सफाई में लगी हुई थी, और अभी ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सुबह जल्दी उठो ना तो गैस बहुत अच्छे से सारे काम हो जाते हैं, सब चीज़ों के लिए टाइम मिलता है, अच्छे से अपना काम होता है, कोई हड़बड़ी नहीं रहती है, बच्चों को भी नहीं जाना रहता, तो अच्छा लग रहा है अभी। तो यहाँ पे फटाफट मेरी साफ़ सफाई हो गई थी, और ना अभी मैं पोछा लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, सिर्फ कपड़ा रखी हूँ, नीचे के लिए अलग से कपड़ा है, और उसमें पानी से मतलब गीला करके मैं अच्छे से यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगता है माता जी के कमरे में। तो यहाँ पे इस पूजा मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं आई थी यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा हरा हरा जो एकदम ताज़ा ताज़ा था ना मेथी,
तो वो मैंने धुल के रखा था। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे अदरक, लहसुन, मिर्च को मैंने कूट करके रखा है और ये है अजवाइन। ये सभी चीज़ों को मिक्स करूँगी और इसमें नमक भी डालूँगी थोड़ा-सा, क्योंकि नमक रहता है तब अच्छा लगता है। जैसे बच्चा कोई भी है सादा खाता है ना तो उसका भी टेस्ट आता है। बेटा अधिकतर मेरा सादा ही खा लेता है क्योंकि उस चटनी और सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सब मिलाने के बाद ना बहुत अच्छा टेस्टी बन जाता है। तो धीमे-धीमे आँच पे पकाओ तो ऐसे ही। और यहाँ पे मैं बनाने की तैयारी चली थी चटनी, और यहाँ पे हरा मिर्च नहीं है तो उसके मैंने यही लाल मिर्च को ही कूट लिया था और वही चटनी में भी डाल दिया था। अब आज है संडे, तो आज बहुत सारी सब्जियाँ वो ऑलरेडी शाम को आएगी ही, तो आ जाएगा, क्योंकि अभी सब्ज़ी ना अ, अभी हरी-हरी बहुत अच्छी-अच्छी आती हैं। मेथी के पराठा बनाते समय एक चीज़ों का ध्यान रखना रहता है गाइस, क्योंकि ना मेथी के पराठे में जब आप नमक डालते हो तो वो गीला होने लगता है। वहीं चिपकता है वहाँ पे चकले में। तो वो आप उस समय ना थोड़ा-सा मतलब टाइट डो बनाओ, उनको वो ढीले रखे-रखे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वो अपने आप ढीला होता जाएगा। तो आप ये देख लीजिए ऐसा बन जाएगा। और इसके डो मैंने टाइट बना था लेकिन ये ढीला हो गया है, लेकिन ऐसे ही कड़ा-कड़ा रहता तो ठीक बनता है। बनाते भी बनता है, सेकते भी बनता है और अच्छा रहता है। ये तो मूली में ज़्यादा हो जाता है लेकिन इसमें भी थोड़ा-थोड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे सारे फटाफट मैं पराठे बना ले रही थी, क्योंकि हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा है। पता चला कि मैं बना ही रही, और क्योंकि ये सब इसको चीज़ें अच्छे ना से आराम से मध्यम बनती है। आँच पे हड़बड़ी थोड़ा में सेकना जब आप रहता है, बहुत बनाओगे ना तेज़ तो आँच पे अच्छा नहीं नहीं, बनता जैसे है। आप मध्यम आँच पे सेकोगे ना और साग जो डला तो रहता है वो वैसे पकता ही नहीं है, तो अच्छा बनता है। धीमे-धीमे और खूब मध्यम दबा-दबा जो करके होता है क्रंची ना भी लगता है और धीमा अच्छा भी करना है ना, लगता है। बहुत तेज़ करना है। तो इस तरीके से आप ऐसे अपना ही बन बनाइए रहा था और गाइस। दबा-दबा करके सेक लीजिए अच्छे से, जिससे चारों तरफ से पक जाए। और टेस्टी तो ऐसा बना था गाइस ने कि मत पूछिए। मैं तो ऐसे ही खाई थी। चटनी ले गई थी लेकिन आधा चटनी मेरा छूट गया था। तो अच्छा लगता है मेरे यहाँ, और सभी खाते भी हैं और फ़ायदेमंद भी है मेथी, घुटनों के दर्द के लिए, मतलब हर चीज़ों के लिए तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड आ ही गए थे, मेरे बनते-बनते ही आ गए थे, तो मैं उनको दे रही हूँ निकाल कर के, क्योंकि वो ना फिर आते हैं तो उनको चाहिए ही रहता है। क्योंकि और यहाँ पे मैंने जो अचार बनाया था ना अदरक, लहसुन, मिर्च का, ये वाला मैं दे दूँगी क्योंकि ये उनका फ़ेवरेट है। और थोड़ा-सा मूली गाजर वाला दे दूँगी क्योंकि वो भी खाते हैं, तो अच्छा रहता है। लेकिन उनका सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट वही है, अदरक, लहसुन, मिर्च वाला, और वही भर खाते हैं। मैं तो ये वाला खाती हूँ, वो वाला खाते हैं। तो यहाँ पे सारा पराठा बन गया था और मैं अब चालू कर रही थी क्लीनिंग का काम। किचन थोड़ा-सा समेट लेते हैं और समेटने के बाद तब आराम से बैठ कर के नाश्ता करूँगी। और उसके बाद बर्तन भी भिगो दिए, क्योंकि ना सब बर्तन में चिपक जाता है तो फिर धुलना ही पड़ जाता है, चकला वगैरह। तो यहाँ पे बेटा आ गया था, फिर से मैं यही सब काम कर रही थी कि मतलब कि चाहिए था तो मैं मतलब भूल गई ले जाना उधर, तो वो लेने चला आया था यहीं पे। तो यहाँ पे मैंने उनका दे दिया था, अब निकालूँगी और अपना नाश्ता, क्योंकि चलेंगे साथ में बैठ के खाएँगे। बेटी जी भी मेरे ऑलरेडी जैसे हमेशा रहती हैं लेट, वैसे ही नहीं आई हुई हैं, तो वो अब उनका मैं रख दूँगी, अपना जब आएँगी तो आराम से अपना खाएँगी। और यहाँ पे हम चलते हैं, अपना नाश्ता करते हैं। फिर मुझे याद आया ना कि दूध भी जो कल वाला मैं रखी थी ना, चढ़ाना भूल गई थी। मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैं बाहर ही चली गई थी किचन में ही रख कर के। तो अब इसको चढ़ा देते हैं, नहीं ख़राब हो जाए उससे पहले, और उसके बाद चल के नाश्ता करते हैं। अब देख सकते हैं 9 बज के सवा 9 हो रहा था, 9 बज के 15 मिनट। आज हमारा सारा काम सवा 9 बजे कंप्लीट हो गया था और मैंने सारे बर्तन भी धुल लिए। तो जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे, ज़्यादा तो थे नहीं, तो जो भी थे सारे बर्तन धुल दिए थे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत सारा काम है आज करना गाइस। और होली भी आ रही है, उसकी भी तैयारी करनी है, और आज संडे है तो उसका भी काम रहता है। तो हम लोग का काम ना कभी ख़त्म नहीं होता है। एक पे एक काम रहता ही है। तो यही है मेरा सैटरडे शाम से संडे सुबह तक का मॉर्निंग का जो रूटीन था, वो आप लोग के साथ आज मैंने शेयर किया है। यहाँ पे सारी क्लीनिंग हो गई थी तो उसके बाद मैं चली आई थी, क्योंकि किचन का ऑलरेडी काम ख़त्म हो गया था। खाना नाश्ता सबका हो ही गया था, तो फिर मैं आ गई। कपड़े ढेर सारे थे तो इसको पहले ट्राई करूँगी, फिर चलूँगी डालूँगी। और डालने के लिए ना धूप बहुत तेज़ हो रहा है, तो और एक बार में ना कपड़े ड्रायर होते मतलब नहीं, मुझे 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार का मैं अभी निकाल ले रही हूँ, दोबारा का फिर से डाल के जाऊँगी। इतने सारे कपड़े हैं तो अभी ले जाना भी रहेगा।
तो ये देख सकते हैं एक बाल्टी भर गई, दूसरा फिर से रखा हुआ है, अभी मैं इसको डालूँगी। और इतने सारे कपड़े अलग से थे, कुछ मैंने नीचे ही डाल दिए जो छोटे-छोटे कपड़े थे। बड़े-बड़े कपड़े थे जो मैं ऊपर लेके आई हूँ कि ऐसे हवा आज कम है तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे सभी कपड़े डाल लेते हैं। उसके बाद क्योंकि धूप तो लग रहा था बहुत तेज़, लेकिन इतना भी नहीं लग रहा था, ठीक लग रहा था क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9:30 बजा था ना, तो ठीक था। अच्छा लग रहा था मेरे को, पता नहीं क्यों। और थोड़ा-सा शरीर में भी थोड़ा झुनझुनाहट लगी मेरे को, ये सब काम करने में ना मुझे एक हरासमेंट जैसा हो गया, तो मेरा ना पैर में कँपकँपी जैसा हो जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। फिर मैंने आकर के बेडशीट लगाया क्योंकि अभी बैठने-उठने में अच्छा लगता है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है मेरे को। तो अभी इसको लगा लेते हैं, फिर सारा काम अब ख़त्म हो गया है। जो भी काम है गाइस अब इसके बाद शुरू हो जाएगा फिर से, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी क्योंकि ये ब्लॉग यहीं तक ख़त्म करते हैं क्योंकि ना बड़ा हो जाता है आई होप आपको ब्लॉग। आज का ब्लॉग तो पसंद अब आया हो। चलिए पसंद आया तो एक मिलते लाइक हैं कर नेक्स्ट। दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं अभी शुरू की हूँ, तो अभी आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग मुझे करिए और अपनों का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, क्योंकि लाइफ में खुशी के अलावा कुछ भी नहीं है जो आपका अपना है। तो आप जितना से जितना हो सके खुश रहें और दूसरों की बातों को इग्नोर करें। आप जैसे हैं वैसे में ही खुशी ढूंढें और स्वस्थ रहें।